उसका इलाज ढूंढ दिया गया, उसी प्रकार थैलेसीमिया के लिए भी कुछ किया जाए, सिकल सेल के लिए भी कुछ किया जाए। हम बच्चे आगे देश के भविष्य हैं, हमारा भी जीवन है, हमें भी आगे ज़िंदगी जीना है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी, जिस प्रकार कोरोना को तवज्जो दिया गया था, ठीक उसी प्रकार थैलेसीमिया और सिकल सेल को भी दिया जाए। हम बच्चे भी पीड़ित हैं, हमें अनदेखा किया जा रहा है। डॉक्टर भी चाहिए और 24 घंटा के लिए डॉक्टर भी, सही दवा चाहिए। दवाई सही नहीं रहता है, इन लोग का आयरन भी कम नहीं होता है। मैंने डब्बा वाला दवा हम लोग का ज़्यादा पामर के रहता है, कम पामर वाला है जो काम नहीं करता दवा। इस चलते हम लोग दवा बाहर से मंगाते हैं, कभी महीना में 10,000 के, कभी 12,000 के। मैंने जैसा दिक्कत रहता, कभी पैसा न रहता है नहीं मंगाते, कभी नहीं। जिस प्रकार सरकार मैया योजना, दुनिया योजना निकाल रही है, क्या हम बच्चों को ज़रूरत नहीं है उन योजनाओं की? 1,000 से किसका जीवन कट सकता है? ना 1,000 में हमें कुछ हो पाता है। और ये आयुष्मान भारत की जो योजना आप लोगों ने निकाली है, मैं उससे तो यही कहना चाहूँगी, ना ब्लड मिल पाता है, ना सही से बेड, ना टेस्ट हो पाता है, ना कुछ। और कहने को हम आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज कराते हैं, कहने को पता चला बुखार उखार लगने लगा तो फिर इलाज कराए तो जांच करवाए तो निकला बीमारी थैलेसीमिया से निकला। कैसे खर्चा उठाते हैं? पैसे क्या कर रहे हैं, गरीब आदमी है, खेती बाड़ी कर कर के अथी कर रहे हैं। कैसे हम पलामू से आए हैं, देखिए ट्रेन छूट गया तो हम अथी से आए हैं, बस पकड़ के आए हैं। हम लोग विकलांग के ग्रुप में आके भी विकलांग नहीं माने जा रहे हैं। हम जब रेलवे कार्ड बनाने गए तो उसमें बोला गया कि आप लोग का नहीं बनने वाला। तो हम यही चाहते हैं कि हमें थोड़ी सुख सुविधा मिले, हमारे लिए थोड़ा फंड दे सरकार, और ये हमें पूरे देश में ये बीमारी के बारे में समझे। ताकि 3 महीने की थी उस समय से हुआ है, और इसमें खून की कमी हो जाती है, जिससे कई बच्चों को सांस लेने में, चलने फिरने में, खाने में, पढ़ाई में, सब चीज़ों में दिक्कत होती है। तो मैं इसलिए सरकार से कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से कोरोना की अलग अलग वैक्सीनें बनाई गई, 1 साल के 15 दिन में मेरा बेटा का ब्लड चढ़ता है। बेटी थी तो उसका ब्लड चढ़ते चढ़ते एक्सपायर कर गई मेरा बेटी, और एक बेटा हुआ तो बेटा का भी थैलेसीमिया बीमारी हो गया है। थैलेसीमिया है, ये क्या है, इसके बारे में बताइए। थैलेसीमिया एक ब्लड की कमी वाली बीमारी है, जिसपे ब्लड हम बच्चों की बॉडी में, इंसान के बॉडी में ब्लड बनना बंद कर देता है। उसका लीवर जो होता है वो ख़राब होता है, वो ब्लड बनाना बंद कर देता है। इस वजह से हमें ब्लड चढ़ाना पड़ता है हर महीने अपने एज के हिसाब से। जैसे जो कोई छोटा है उसको 1 महीना में 1 बार 1 पाउच चढ़ता है, 1 यूनिट। और जैसे हम बड़े हैं तो महीना में 2 बार, पर हर 15 दिन में 1 ब्लड यूनिट चढ़ाना पड़ता है, जिस पर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, खास करके ब्लड मिलने में, उसकी दवाई पे। क्योंकि जब हम ज़्यादा दवाई चढ़ाते हैं, जब हम ज़्यादा ब्लड चढ़ाते हैं तो उस पर आयरन होता है, जो कि हमारे बॉडी में, उस लीवर जो ख़राब है हमारा, उस पर जमा होते जाता है, उसको स्प्लीन बोलते हैं। और वो होते जाता है। आप देखिएगा यहाँ हर बच्चों को, सबका कलर यहाँ डार्क होगा, क्योंकि वो आयरन की वजह से। आयरन जिसका में कम होगा, जिसका में सीमित होगा, और सबका यहाँ 2,000 12,000, जो कि बहुत बुरी बात है आयरन बढ़ा होना। हम लोग इसका एक दवाई आता है आयरन का, जो कि बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा। वो यहाँ मिलता नहीं है, मुंबई से मंगाना पड़ता है, जिसका शिप कॉस्ट डिलीवरी चार्ज बहुत महंगा होता है। वो यहाँ कहीं दवाई दुकान में नहीं मिलता, रांची में अवेलेबल नहीं है। हर महीने दवाई में आपका ये एक दवाई आता है 1700 का, और एक दवाई 600 का आता है, जो हम लोग बाहर से लेते हैं। 12,000 तक हम लोग का खर्चा होता है। हाँ, ब्लड, हाँ, महीना में 2-3 हो जाता है। हाँ, ब्लड थकान महसूस होता है। इन लोग का शरीर है उजलापन हो जाता है, शरीर उजला, ओट उजला हो जाएगा, नो उजला हो जाएगा, थकान हो जाएगा, सुस्त हो जाता है। कभी कभी तो इन लोग ऐसा सुस्त हो जाता है कि गोदी करके ले जाने पड़ता है। ब्लड के कारण 6 ग्राम 4 ग्राम रहेगा तो सुस्त हो जाता है। अब ब्लड इन लोग के सही टाइम पर चाहिए, ब्लड मैंने 8 ग्राम पर चाहिए कि 8 ग्राम पर वहाँ ब्लड बैंक में देता नहीं है, देता है 4 ग्राम में, 5 ग्राम में। तो बच्चा लोग का हाइट कैसे बढ़ेगा? बच्चा लोग का हाइट भी नहीं बढ़ता है। शरीर में खून रहेगा तभी ना हाइट बढ़ेगा, तभी ना शक्ति मिलेगा। शरीर में लोग तो खून नहीं है, ऊपर से खाना पीना इन लोग
छोड़ देता है, शरीर में खून नहीं रहता, खाना पीना ओकर बाद इन लोग को बुखार भी आना हो जाता है, कभी मलेरिया, कभी टाइफाइड हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, खांसी दर्द, कभी दर्द उड़ जाता है इन लोग का छाती में, तो कभी कुछ में बहुत परेशानी है इन लोग। बच्चा के पीछे हम लोग बहुत पीड़ित है। बच्चा का तबीयत खराब रहता है तो माँ भी दुखित रहते हैं, बाप माँ भी दुखित रहता है, काम धंधा भी नहीं होता। हम लोग गरीब आमदी है, लाचार है, माँ बाप पीछे बच्चे के पीछे काम करे कि बाल बच्चे के पीछे पैसा लगावे। महीना में इसका दवा भी चाहिए, हॉस्पिटल से दवा मिलता है कि सही दवा नहीं रहता है। 5 ग्राम भी रहता है तो ब्लड नहीं रहता है, तब कहता है 2 ग्राम 3 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम बच्चे चढ़ाएगा। वैसे में अब ब्लड चढ़ाने के बाद इन लोग जानता है इन्फेक्शन भी हो जाता है, कभी नोचनी हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है, कभी उल्टी होने लगता है, डॉक्टर भी नहीं रहता है, बहुत दिक्कत होता है। सिस्टर पास जाते हैं तो सिस्टर कहता है कि डॉक्टर पास जाओ, डॉक्टर भी नीचे आते हैं तो कहता है कि ऊपर जाओ, नीचे ऊपर हम लोग होते हैं। हम लोग 24 घंटा के लिए डॉक्टर भी चाहिए और 24 घंटा के लिए डॉक्टर भी सही दवा चाहिए। दवाई सही नहीं रहता है, इन लोग का आयरन भी कम नहीं होता है। मैंने डब्बा वाला दवा हम लोग का ज़्यादा पामर के रहता है, कम पामर वाला है जो काम नहीं करता दवा। इस चलते हम लोग दवा बाहर से मंगाते हैं, कभी महीना में 10,000 के, कभी 12,000 के। मैंने जैसा दिक्कत रहता, कभी पैसा नहीं रहता है नहीं मंगाते, कभी नहीं मंगाने के कारण बच्चे के लीवर बढ़ने के लिए कारण आयरन बढ़ जाता है, उसमें दिक्कत है। लीवर बढ़ा तो पेट बढ़ जाता है, बहुत परेशानी हम लोग है दीदी, गरीब आमदी है। आज बच्चा लोग के वृद्धा पेंशन नहीं मिलता, विकलांग वाला मिलता है। 2 महीना से विकलांग वाला पैसा भी रोक दिया है, जहाँ एक मिलना मैया योजना 2,500 मिल रहा है, अब इन लोग को विकलांग लोग का मिल रहा है 1,000 रुपया मिल रहा है। इन लोग को 2,000 मिलना चाहिए तो उन लोग को 1,000 मिल रहा है। आज सही औरत है चल बुरा, उसको 2,500 मैया योजना दे रहा है, कहाँ की इंसाफी है? पेशेंट लोग नहीं देख रहा है, उसको पीछे माँ बाप झेल रहा है, माँ बाप के भी नहीं मिल रहा है, बच्चा लोग के भी सहायता नहीं मिल रहा है। तो हमें यही सरकार सुविधा खोज रहे हैं कि बच्चा लोग के भी बढ़ावल जाए, अब माँ बाप बच्चा लोग के बढ़ा, माँ बाप को भी सुविधा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सरकार से हम लोग यही मिलती है। हम मांग करते हैं कि दवाई हमारे लिए फ्री हो और हर हमारे सरकारी अस्पताल में जहाँ हम लोग ब्लड चाहते हैं वहाँ सही दवाई मिले और जो दवाई हमें चाहिए वो मिले। और हमें पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये हम लोग का बीमारी वाला विकलांग पेंशन, ये सारी चीज़ें मिले। हमें ये नहीं मिलता, हमारा रेलवे कार्ड नहीं बना जा रहा है क्योंकि हम लोग विकलांग के ग्रुप में आके भी विकलांग नहीं माने जा रहे हैं। हम जब रेलवे कार्ड बनाने गए तो उसमें बोला गया कि आप लोग का नहीं बनने वाला। तो हम यही चाहते हैं कि हमें थोड़ी सुख सुविधा मिले, हमारे लिए थोड़ा फंड दे सरकार, और ये हमें पूरे देश में ये बीमारी के बारे में समझे, ताकि अगर किसी को हो तो उससे ये इस तरह से डरना ना पड़े और उसे ये चिंता ना हो कि उसको ये पता ही ना हो। उसको हम जब मुझे हुआ था तो हमें ये बीमारी के बारे में पता ही नहीं था कि ये क्या है, इसलिए हम इतना डरे थे। और जिसको नहीं पता होता है, जो सही जगह सही टाइम पे जिसको नहीं पता होता उसको कुछ भी हो सकता है। मैं प्रगति प्रकाश मेरा नाम है, मैं रांची झारखंड लालपुर से आई हूँ। थैलेसीमिया बीमारी है, इसके लक्षण क्या है और ये कैसे होता है और आपको कब से हुआ? जी, मुझे ये बीमारी जब मैं 3 महीने की थी उस समय से हुआ है और इसमें खून की कमी हो जाती है, जिससे कई बच्चों को सांस लेने में, चलने फिरने में, खाने में, पढ़ाई में, सब चीज़ों में दिक्कत होती है। तो मैं इसलिए सरकार से कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से कोरोना की अलग अलग वैक्सीनें बनाई गई, 1 साल के अंदर उसका इलाज ढूंढ दिया गया, उसी प्रकार थैलेसीमिया के लिए भी कुछ किया जाए, सिकल सेल के लिए भी कुछ किया जाए। हम बच्चे आगे देश के भविष्य हैं, हमारा भी जीवन है, हमें भी आगे ज़िंदगी जीना है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी, जिस प्रकार कोरोना को तवज्जो दिया गया था, ठीक उसी प्रकार थैलेसीमिया और सिकल सेल को भी दिया जाए। हम बच्चे भी पीड़ित हैं, हमें अनदेखा किया जा रहा है। जिस प्रकार सरकार मैया योजना, दुनिया योजना निकाल रही है, क्या हम बच्चों को ज़रूरत नहीं है उन योजनाओं की? 1,000 से किसका जीवन कट सकता है? ना 1,000 में हमें कुछ हो पाता है। और ये आयुष्मान भारत की जो योजना आप लोगों ने निकाली है, मैं उससे तो यही कहना चाहूँगी, ना ब्लड मिल पाता है, ना सही से बेड, ना टेस्ट हो पाता है, ना कुछ। और कहने को हम आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज कराते हैं, कहने को तो हम थैलेसीमिया से पीड़ित है, लेकिन हमें जो मानसिक और शारीरिक तनाव ये हॉस्पिटल्स देते हैं, उनका क्या होगा? ये सरकार क्यों नहीं नेतृत्व करती है? क्यों नहीं सर्वे किए जाते हैं हम लोगों के लिए? अभी क्या मांग है? जी, हमारी मांग यही है कि हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए, हमारा अधिकार हमें दिया जाए, हमें पढ़ना लिखना है, हमारे रेलवे का पास बना जाए,
जाए, जो डिसेबिलिटी परमानेंट डिसेबिलिटी हमें मिला जाए। हम लोगों को डिसेबिलिटी के अंदर डाला गया बट सरकार हमें वो पास देती ही नहीं, हमें परमानेंट दिया ही नहीं जा रहा है, इसलिए क्योंकि हम लोगों को दिव्यांगतों की श्रेणी में नहीं लाया जा रहा है। तो हमें यही मांग है कि हमारा कार्ड बनाया जाए, हमारे पढ़ाई में सुविधा दी जाए, हमारी बीमारियों और इस बीमारी का इलाज निकाला जाए। जिस प्रकार कोरोना की वैक्सीन निकली थी ठीक उसी प्रकार इसका भी इलाज निकाला जाए, यही कहना चाहूँगी। जी मैं नीट की पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ जी, मैं, मेरे माँ बाप और हमारे यहाँ जितने भी भाई बहन हैं हम सब संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं नीट की पढ़ाई कर रही हूँ, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है। हम बच्चे अपने से ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, पर सरकार हमारी मदद ही नहीं कर पाती है। हमारी सरकार हमारे माँ बाप हमें पढ़ाएंगे कि हमारा इलाज कराएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है एक चीज़ में। और जो 1000 हमें पेंशन मिलता है उसको कृपया अगर बढ़ाया जाए, 1000 से कुछ नहीं होता जाता है आज की दुनिया। जी हमारे माता पिता हमारा बीमारी देखते हैं, एक तरफ हमारा पढ़ाई देखते हैं, ना तो हमारी बीमारी ही सही हो पा रही है और ना ही पढ़ाई ही आगे बढ़ पा रही है। बैंक से हम लोग लोन लेते हैं या फिर हम कितने से बच्चे हैं जो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, कुछ के स्कूल बहुत दूर है, कुछ के माँ बाप असमर्थ है हमें पढ़ाई करवाने में। आजकल तो आप लोगों को भी पता है कोचिंग से सब चीज़ें होती हैं, हमारे पास वो सुविधाएं नहीं है। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको ज़रूर सुविधाएं दी जाए। मेरा नाम साक्षी सिंह है, मैं कटरू रांची से हूँ। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और थैलेसीमिया एक बहुत बड़ी बीमारी है और इसका इलाज बहुत मुश्किल है। और देखिए थैलेसीमिया सिकल सेल, जो कि हर महीने बच्चों को, आप जितने बच्चे देख रहे हैं, हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता है और ब्लड नहीं मिल पाने के कारण हेल्थ में जो है, शरीर में ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाता है। देखिए इन बच्चों को देख के आपको साफ पता चल रहा होगा। बाबू कहाँ से हैं? पलामू डालते हैं। क्या नाम? पूजा। 8th क्लास। 22 साल की बच्ची है और अब इनका ग्रोथ जैसे लगेगा आपको 6-7 साल की। ग्रोथ ही नहीं बढ़ पा रहा है, ब्लड ही नहीं जा रहा है, तो क्या होगा? जीने लायक सिर्फ मेरा बेटा का हर 15 दिन में ब्लड चढ़ता है। मेरा नाम है मालती देवी, मैं मनातू से आई हूँ। मेरा ग्राम मनातू, पोस्ट कमड़े, थाना कांके, जिला रांची। हर 15 दिन में मेरा बेटा का ब्लड चढ़ता है। बेटी थी तो उसका ब्लड चढ़ते चढ़ते एक्सपायर कर गई मेरा बेटी, और एक बेटा हुआ तो बेटा का भी थैलेसीमिया बीमारी हो गया है। मेरा 2 बेटी है, उसको अभी ठीक है, वही ब्लड का दिक्कत है। हाँ नहीं, यहाँ इलाज नहीं, बहुत दूर दूर से करा के आए हैं, अभी तक कोई सक्सेस नहीं हो रहा है। 15-15 दिन में ब्लड चढ़ता है। हाँ खर्च करती, खेती बाड़ी करके कमा के खाते हैं, रेजा कुली काम करके इसका पिताजी करते हैं और वही कमा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं बच्चा सबको। इसका 8 साल 6 महीना हो गया है, 1 में पढ़ता है। इसका नाम है आदित्य नैतिक कुमार। सब बच्चा हर 15 6 महीना से। पढ़ाई करते हैं आप? कौन सी क्लास में? 7। 7th क्लास। मन लगता है पढ़ने? क्या तकलीफ होता है? गोड़ हाथ दर्द देने लगता है, आँख सब पीला होने लगता है और लगता है खाना भूख नहीं लगता है। हर दिन बेड में सुतल रहते हैं। पढ़ाई भी करिए, आप क्या खाने का कुछ खाने का मन नहीं करता है। हॉस्पिटल रहते हैं ना, हम पढ़ाई के साथ खेती बाड़ी। नैतिक कुमार, रांची। मेरा नाम पूजा कुमारी। मेरा पेट में दर्द होता है, सूजन हो जाता है, भूख भी नहीं लगता है, अब दर्द सीना में सब में दर्द हो जाता है। हाँ ब्लड कम हो जाता है तो सूजन हो जाता है, पेट सब फूले रहता है, खाना वाना भी नहीं खिलाता है। नहीं हम ही
खाली मम्मी पापा ऐसे घर पे भी काम करते हैं। देखिए ये पूजा कुमारी है और पूजा कुमारी की मम्मी आई हुई हैं। दीदी कहाँ से आई हैं आप? पलामू से आए हैं दीदी। हाँ दिक्कत होता है और बच्चा को बहुत दिक्कत है, पेट में दर्द रहता है, हरदम खाना वाना नहीं खाते हैं और ब्लड उलट चढ़ता है, थैलेसीमिया है इसका, हर महीना में चढ़ता है। अब वहाँ से भी रेफर कर दिया सदर से, रिम्स को बोल दिए जाने के लिए। इलाज कुछ नहीं है, ब्लड भी चढ़ता है खाली। हाँ दवाई सदर में मिलता है दीदी। हाँ काम करता है? नहीं काम तो कुछ नहीं कर रहा है वो दवा। इसका 15 साल 16 साल हो गया बीमारी के। हाँ आप लोग को कब पता चला? बुखार उखार लगने लगा तो फिर इलाज कराए तो जांच करवाए तो निकला बीमारी थैलेसीमिया से निकला। कैसे खर्चा उठाते हैं? पैसे क्या कर रहे हैं, गरीब आदमी है, खेती बाड़ी कर के अथी कर रहे हैं। कैसे हूँ हम पलामू से आए हैं, देखिए ट्रेन छूट गया तो हम अथी से आए हैं, बस पकड़ के आए हैं। बहुत दिक्कत से टांग के गोदी आए हैं। देखिए सरकार को कोई लाभ मिलता है? हाँ इसका मिलता है खाली है 1000 रुपया मिलता है। पैसा भी मिलता है 1000, बस कुछ नहीं मिलता है। 1000 में हो जाता है? क्या कुछ नहीं मिलता, क्या मिलता है? वो गरीब आदमी नहीं, खेती बाड़ी करके खा रहे हैं, आपको क्या मिलेगा? 1000 में तो इलाज नहीं होगा ना क्या इलाज होगा दीदी, तो खाओ पियो नहीं है। तो क्या मांग करेंगे दीदी? क्या मांग करेंगे दीदी, हमको कुछ नहीं, बाल ठीक कर देंगे, ब्लड उलट चढ़ेगा, बढ़िया ठीक रहेगा, इलाज निकल जाएगा तो इलाज कर देगा। टाइम पर ब्लड नहीं मिलने के कारण इसका हीमोग्लोबिन हाँ। रहने की वजह से इसका शरीर ग्रोथ नहीं कर पाया है। अगर इसको टाइम से ब्लड मिल पाता तो इसका हीमोग्लोबिन अच्छा रहने से इसका हाइट बढ़ पाता। इसको टाइम से ब्लड नहीं मिल पाता है बोल के बच्चे का हाइट बढ़ने में कमज़ोर है, इससे इन लोग का हाइट भी जल्दी नहीं बढ़ पाता है। देख सकते हैं ये भी 13 साल का है पर बच्चा भी इसका हाइट भी कम नहीं। किसका बच्चा है? मेरा ही बच्चा है जी। हाँ सभी बच्चे का वही हाल है, थैलेसीमिया। हम लोग कांके रांची। आपका क्या नाम है दीदी? मेरा नाम सुजाता कुमारी हुआ। क्या मांग करेंगे? मैं सरकार से ही मांग करती हूँ कि जो भी बच्चे का अथी दवाई है, जो हम लोग महंगा दवाई बाहर से खिलाते हैं, उस सबका जो भी है कुछ बहुत सदर से तो मिलता है, कुछ बहुत मिलता है, कुछ बहुत नहीं मिल पाता। तो हमको टाइम से बच्चे को फ्री कर दिया जाए ताकि बच्चे का जो ग्रोथ है वो दवाई की वजह से, क्या कि हम लोग तो हीमोग्लोबिन का कोई जाँच नहीं है, इसका कोई जाँच नहीं, कोई इलाज नहीं है। तो सरकार से भी अनुरोध है कि सरकार इसका जाँच निकलाए, इसका जो भी इलाज है जो भी है उसको सारा मुक्त किया जाए। क्या कि इसका जो भी खर्चा लगता है ना बहुत महंगा होता है, थोड़ा मोड़ा में इसका खर्चा नहीं लगता। क्या कि अभी हम लोग बाहर से भी दवाई खिला रहे हैं, 1 महीना का 25,000 का दवाई खिला रहे हैं और हम लोग नहीं खिला पाते। वो चीज़ नहीं खिला पाएंगे तो बच्चे का शरीर और कमज़ोर होते जाता है, टाइम से ब्लड नहीं मिल पाता है। और डोनेशन के लिए बोला जाता तो डोनेशन जल्दी कोई देता नहीं है। क्या कि हम लोग गाँव देहात का रहने वाले, गाँव देहात वाले लोग बोलते हैं क्या कि डोनेशन देंगे तो मेरा शरीर का ब्लड खत्म हो जाएगा, इसलिए बहुत कोई डर किससे देते नहीं है। जो जागरूक है वो तो दे रहे हैं और जो नहीं है वो नहीं दे पा रहे। इसकी वजह से हम लोग का बच्चे हैं जो कमज़ोर होते जा रहे हैं और इसी कारण टाइम से ब्लड नहीं मिल पाने के कारण बहुत बच्चे मर भी जा रहे हैं। तो सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे बच्चे के बारे में सोचे। गरीब है, गरीब परिवार से सब हम लोग गरीबी परिवार से बिलोंग करते हैं, जो हमें आराम से ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है, बच्चे को सही से दवाई नहीं दी जाती है, बच्चे का अच्छे से मतलब ट्रीटमेंट नहीं की जाती है, इसलिए हमारे बच्चे को मतलब ग्रोथ रुक जाता है। तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने सारे बच्चों को सहयोग करे, उनको पढ़ने लिखने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए उसका जो भी डिमांड है उसकी पूरी की जाए। ये सरकार से बहुत बड़ा ही अनुरोध मांगा किया जा रहा है कि हमारे बच्चा का जो भी कमी है उसकी पूरी की जाए। मन्नू सिंह, कंडरू रांची। देखिए ये पूजा कुमारी है और पलामू ज़िले से हैं, पलामू ज़िले से हैं। काफ़ी समय से 15-20 सालों से ये पीड़ित है और देख सकते हैं इनका ग्रोथ जो है सही से ब्लड नहीं मिल पाया, जिसके कारण इनका ग्रोथ नहीं पड़ पाया। थैलेसीमिया बहुत बड़ी बीमारी है जिसका इलाज भी नहीं है और वैक्सीन भी नहीं है। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे झारखंड सरकार से ये अनुरोध है और ये अनुरोध कर रहे हैं कि इसका इलाज जल्द से जल्द किया जाए और जो वैक्सीन है वैक्सीन निकाला जाए ताकि समय पर इनका
इलाज हो, मुफ्त में दवाइयाँ मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को नहीं मिल पाता है और जिस कारण ये बीमारी और बढ़ रही है, कई बच्चों की मृत्यु भी हो गई है। फिलहाल इस खबर में अभी के वार्ता अपडेट्स। धन्यवाद।